Today we will discuss about the cell, discovery of cell and the discovery of cell. We will discuss about the definition of cell and discovery of cell. बच्चों आज से हमारा जो YouTube पे वीडियो अपलोड होगा वो 6 बजे होगा। कितने बजे होगा? 6 PM। 6 बजे हमारा वीडियो आज से अपलोड होगा। वेदर वो केमिस्ट्री का होगा, फिजिक्स का होगा या बायोलॉजी का होगा। ठीक है, 6 बजे वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे। बच्चों हमने पढ़ा था सेल। तो व्हाट इज सेल? स्टडी ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। ठीक है बच्चों, जब सेल्स मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? टिश्यू। जब टिश्यू मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन। जब ऑर्गन्स मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। सो व्हाट इज अ सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। जैसे हर एक चीज का ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, ऐसा यूनिट। जैसे कि अगर हमें बिल्डिंग बनानी होगी, ठीक है, बिल्डिंग बनाने के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है? ब्रिक्स का होना जरूरी है। तो इस हाउस की जो बुनियाद दैट इज ब्रिक्स। सेम इन आवर ह्यूमन बॉडी एज प्लांट्स और एनिमल्स, सेल इज अ मेजर रोल, दैट इज ऐसा यूनिट। बच्चों आज हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ सेल, दैट इज द सेल मॉर्फोलॉजी। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेल में बेटा हम पहले पढ़ते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ अ सेल। तो क्या देखते हैं हम उसमें? पहले हम देखते हैं कि शेप ऑफ अ सेल। इन एक्सटर्नल अपीयरेंस द शेप ऑफ सेल विल बी सर्कुलर, दे आर ओवल शेप्ड, और in rectangular shaped. This is the shape. Next one, that is the size. In external appearance we the size of cell will be in millimeter or micrometer. Okay, the longest cell in our human body, that is a nerve cell. This is also called as neuron. A neuron is the structural and functional unit of our nervous system. इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। longest cell in our human body, this is called as neuron or nerve cell. Where the smallest cell in our human body, this is called as a sperm or spermatozoa. Okay, this is the external appearance or cell morphology. A cell is a building block of life, same as bricks. कहते हैं कि जो सेल है बेसिक इज a building block of life. वैसे ही जैसे हम एक मकान बनाने के लिए हमारे पास ब्रिक्स का होना जरूरी है। ठीक है, दिस इज टोटल अबाउट द सेल मॉर्फोलॉजी, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेल, दैट इज एक्सटर्नल अपीयरेंस, शेप, साइज, longest cell, nerve cell, small cell, that is spermatozoa. Now cell. बच्चों जो ये सेल है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड। सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड which means little or small room. तो cell is derived from a Latin word which means little or a small room. This is cell. Now we will discuss about the discovery of cell. तो cell was first discovered by the Robert Hooke in 1665. बच्चों सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 में। ठीक है, कब किया था? 1665 में। तो क्या किया था इसने? ही ऑब्जर्व्स अ कॉक, एक प्लांट से इसने बारिक ऑफ अ ट्री, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉर्क क्या होता है? दिस इज अ बारिक ऑफ ट्री। इसने क्या काम किया था? इसने इस प्लांट से क्या लिया था? कॉर्क लिया था। क्या लिया था? कॉर्क। ओके, बारिक ऑफ अ ट्री। तो क्या किया था इसने? ये इस कॉर्क को इसने फिर क्या किया? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंदर लिया। जब इस माइक्रोस्कोप के अंदर लिया, ठीक है, तो वहां पर उसको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिला। ठीक है, दैट इज द हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट्स। उसको ऐसे स्ट्रक्चर मिले वहां पे। ठीक है, हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट्स लुक लाइक दिस। तो इसके एंडिंग्स पे जो इसने रूम्स को देखा था, ठीक है, ऐसे रूम्स इसके एंडिंग्स पे,
तो रॉबर्ट हुक दिस कॉल्ड एज सेल्स, रॉबर्ट हुक ने इनको क्या नाम दिया था? सेल्स। रिमेंबर वन पॉइंट, जो ये सेल्स थे दे आर डेड, दे आर ये डेड। तो रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था? डेड सेल्स इन बॉर्क ऑफ ए ट्री, दिस इज कॉल्ड एज ए कॉर्क। तो कॉर्क को किसके अंदर लिया था? माइक्रोस्कोप के अंदर, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, ठीक है। इसके बाद वहाँ पे उसने इसको क्या देखा? हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट्स में देखा। तो इसके एंडिंग्स पे क्या मिला था उसको? स्मॉल रूम। तो इन स्मॉल रूम उसका नाम दिया था रॉबर्ट हुक ने सेल्स। क्या दिया था? सेल्स। लेकिन जो ये सेल्स है दे आर डेड, दे आर डेड, ओके। तो ऑब्जर्वेशन में इसको यही मिला था कि वहां पे जो सेल्स उसने देखे थे कि उस वो क्या थे? डेड सेल्स। तो ऐसे उसने कुछ किया था, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने। इसके बाद बच्चों, इसके बाद आया था लीवन हुक, लीवन हुक। लीवन हुक 1674, ठीक है। इसने तालाब के पानी में, पॉन्ड वाटर के अंदर क्या देखा? सेल्स को देखा। बट दी सेल्स आर लिविंग, दी सेल्स आर लिविंग। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कहीं भी, ठीक है। तो 1675 में लीवन हुक आया था, इसने पॉन्ड वाटर के अंदर क्या देखा था? सेल्स को देखा था, लिविंग सेल्स, ओके। इसके बाद आया था रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा? सेल के अंदर इसने न्यूक्लियस को देखा था। क्या देखा था? न्यूक्लियस। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब देखा था? 1831। रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर न्यूक्लियस को पाया था 1831 में, ठीक है। इसके बाद आया था 1839, उसका नाम था पुरकेंजी। तो इसने क्या देखा सेल के? इसने देखा कि प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म देखा सेल के अंदर, ठीक है। बच्चों, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय द टू बायोलॉजिस्ट। सेल थ्योरी को दो बायोलॉजिस्ट ने दिया था, ठीक है। एक का नाम था सचवन, दूसरे का नाम था शेलिन। तो 1838 एंड 1839। तो सेल थ्योरी वाज फर्स्ट गिवन बाय द टू बायोलॉजिस्ट्स, वन वाज शेलिन एंड नेक्स्ट वाज सचवन, ओके। तो क्या कहा था इन्होंने? कहा था कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, आर मेड अप ऑफ सेल्स, ओके। इन्होंने कहा कि हर एक प्लांट और हर एक जानवर, एनिमल्स, ये किसके बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं, ठीक है, सेल्स के बने होते हैं। तो यहाँ पे क्या बात करेंगे? तो सेल्स अगर देखेंगे, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी विच हैज स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस। लाइक अगर हम बात करेंगे स्पर्म सेल्स होती है, ठीक है, स्पर्म सेल्स। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे गैंग्लियन सेल्स, गैंग्लियन सेल्स जो हमारे ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कौन से सेल्स पाए जाते हैं? दैट इज द नर्व सेल्स, जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। नर्व सेल्स पाए जाते हैं बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से हमारे रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। These are the types of cells, these are the types of cells in our body जो different types of functions परफॉर्म करते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद आया था, इस थ्योरी को जब दिया गया था 1839 एंड 1838 में, जब शेल्डन एंड सचमैन ने सेल थ्योरी को दिया था। इसके बाद इस सेल को फिर से क्या किया था? सेल थ्योरी को फिर से एक्सप्लेन किया था। किसने किया था? उसका नाम था बच्चों वर्चो। वर्चो ने क्या कहा था? कहा था कि सेल्स अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वनस। तो जो ये सेल्स आए हैं, ठीक है, arises from the pre-existing cells, pre-existing cells, ओके। तो इससे यही कहा था। इसके बाद क्या हो गया? 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बनाया गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को 1940 में बनाया गया था, क्योंकि इससे ये ऑब्जर्व हुआ कि क्या किया? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल देखा गया, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलीज, दिस इज टोटल अबाउट द सेल थ्योरी, दिस इज टोटल अबाउट द सेल थ्योरी। तो इसको बच्चों समराइज करते हैं।
क्या बोला मैंने बोला स्टडी ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, ठीक है। जब सेल्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू। जब टिश्यू आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन। जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ओके, तो इसके बाद हमने बचा सेल मॉर्फोलॉजी में ये देखा एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ए सेल। जब हम एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ए सेल देखते हैं, ठीक है, तो इसका पहला हम देखते हैं शेप। तो शेप जो सेल की होती है, इट विल बी ओवल, ठीक है, इट विल बी रेक्टेंगुलर, ठीक है। इसका जो साइज होता है दैट इज मिलीमीटर और माइक्रोमीटर। ओके, इसके बाद जो हमने पढ़ा था सेल। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ, सेम एज बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग के लिए क्या हमारे पास होना जरूरी है, ब्रिक्स, तो इसी तरीके से हमारे जो सेल्स होते हैं ये भी जरूरी है, ठीक है। इसके बाद हमने बच्चों पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल में क्या किया था, डिस्कवरी ऑफ सेल रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था। इसने कॉर को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। इसके बाद इसको एक माइक्रोस्कोप के अंदर लिया तो वहाँ पर उसको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिला, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर उसको कुछ मिला था वहाँ पे, ठीक है। तो उसके एंडिंग्स पर उसको कुछ रूम्स मिले थे, तो उन रूम्स का नाम दिया था रॉबर्ट हुक ने सेल्स। लेकिन ये सेल्स क्या थे, डेड, ठीक है। इसके बाद क्या आया था, इसके बाद तो इन सेल्स का नाम दिया था डेड सेल्स। इसके बाद है बच्चों सेट, क्या बोलते हैं इसको, दैट इज सेल थ्योरी। दैट इज सेल थ्योरी को किसने दिया था, दो बायोलॉजिस्ट था, एक का नाम था शेरलिन, दूसरे का नाम सचिन, 1838 एंड 1839, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था कि हर एक प्लांट, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या होते हैं, आर कंपोज्ड ऑफ द सेल्स। इस थ्योरी को फिर से एक्सपेंड किया गया 1855 बाय वर्च्यू। तो वर्च्यू ने यही कहा था कि जो भी सेल्स है दे आर अराइज्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, तो ये सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट था। और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा था, इसने देखा था कि सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस। और पुरकिंजी ने क्या देखा था, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया गया, जिससे ये एक्सपेंड हुआ कि सेल थ्योरी को अच्छी तरीके से पढ़ा और सेल ऑर्गेनेलिज को क्या किया गया, ऑब्जर्व, ठीक है। दिस इज टोटल अबाउट द सेल थ्योरी।